इस वीडियो में सीखेंगे कि डॉकर क्या होता है, डॉकर्स में हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं, उसे हम लोग डॉकर हब में कैसे डालते हैं, देन उस इमेज को के साथ हम लोग किस तरह से हम लोग उसे डिप्लॉय करते हैं और किस तरह से हम लोग कुबरनेटिस में उस उस डॉकर इमेज को यूज़ करते हैं और किस तरह से हम लोग कुबरनेटिस में पॉड्स या नोड्स बनाते हैं और इसे हम लोग एक्सटर्नल्स अब सर्विस में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हम लोग के मिनी प्रोजेक्ट्स में ये 5 माइक्रो सर्विस है। इवेंट बस, पोस्ट, कमेंट, मॉडरेशन और क्वेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन 5 सर्विस के लिए 5 हम लोग डॉकर का कंटेनर बनाएँगे, ठीक है? डॉकर का कंटेनर बनाएँगे। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि डॉकर ही क्यों? तो सिंपल रीज़न है, डॉकर जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन से बताया है कि डॉकर आपका हेल्प करता है एप्लीकेशन में रन करने के लिए और कोई मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट इश्यू ना हो तो उससे क्या हो गया हम लोग का जो भी एप्लीकेशन मेरे मशीन से अगर मैं इसका इमेज बनाता हूँ, तो जिस स्टेज में वो इमेज बना था, वो इमेज अगर मैं कहीं और अगर रन करता हूँ, तो वो सिमिलर उस टाइम उसमें जो भी अ, फीचर्स था, जो भी मैं कह सकता हूँ कि जो उसके अंदर जो अ, लाइब्रेरीज़ था या जिस सॉफ्टवेयर का जो वर्ज़न था, वो इमेज में वो एज़ इट इज़ रन करेगा। इट इज़ सिमिलर टू एक क्लास का ऑब्जेक्ट। जब क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेटा उसको जैसा क्लास का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, वो सारा प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाता है। तो यही कारण है कि हम लोग डॉकर यूज़ करते हैं कि डॉकर हम लोगों का जो एनवायरनमेंट में जो है, जो प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं है, वो सारा चीज़ वो हेल्प कर देगा। और हम लोगों को मीन जो भी चीज़ जैसा है, वैसा वो रैप करके हम लोगों के लिए एक इमेज बना देगा। इमेज माने मैं कह सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन बना देगा, ठीक है? नाउ हम लोग डॉकर्स तो समझ गए, ठीक है, डॉकर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक डिफरेंट एप्लीकेशन बन जाएगा, एक एक कंटेनर बन जाएगा। कंटेनर इज़ लाइक अ वर्चुअल मशीन, एक तरह का वर्चुअल मशीन बन जाएगा, जो कि अपना खुद का जो भी मैं यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट जो भी मैं सेट करूँ, जो भी उसका लाइब्रेरी सेट करूँ, उसको लेके वो काम करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर्स। तो उससे आपका एक एप्लीकेशन बन जाएगा, ये कंटेनर बन जाएगा। अब उसे जहाँ पर भी ले जाकर के मैं उसे रन कर सकता हूँ, वो एज़ इट इज़ रन करेगा, ठीक है? ये तो हमको समझ में गई, इसलिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग आता है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब इस तरह का आप लोग डॉकराइज़ेशन कंटेनर्स बनाते हैं। तो कुबरनेटिस क्या करता है? कुबरनेटिस हेल्प करता है टू रन द डिफरेंट कंटेनर्स। मैंने तो ये अपनी मशीन में मैंने अपना ये कंटेनर बना लिया। नाउ क्या होगा कि मुझे ये कंटेनर को अब रन भी करना है। तो रन कौन करेगा? रन के लिए हेल्प करेगा आपका कुबरनेटिस। कुबरनेटिस ये सारे कंटेनर्स को आपके लिए रन कराएगा, ठीक है? तो उसके लिए कुबरनेटिस करेंगे, कुबरनेटिस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि किस तरह से इंटरैक्ट करना है। माने इंटर सर्विस कम्युनिकेशन होगा तो कैसा होगा? अगर वो बाहर से कनेक्ट करेगा तो कैसा करेगा? उस कैसे डिप्लॉयमेंट होना है? ये सारा कुबरनेटिस डिसाइड करेगा, ठीक है? तो कुबरनेटिस एक तरह का आपका डिफरेंट नोड्स क्रिएट कर देगा। नोड्स आप वर्चुअल मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और एक मास्टर नोड रहेगा, जिसे हम क्लस्टर कहेंगे, जिसके अंदर ये सारा नोड्स रहता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप ये अगर डायग्राम देखेंगे, तो ये कुबरनेटिस का क्लस्टर होता है। क्लस्टर क्या? जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स रहे या फिर डिफरेंट वर्चुअल मशीन रहे या मशीन के अंदर पार्टीशन कर दो तो डिफरेंट पार्टीशन रहे, ठीक है? अब बीच में तो अब बीच में कुछ और चीज़ें रहता है, जो उसको हेल्प करता है मैसेजेस सेंड करने के लिए, पोस्ट-वोस्ट सेंड करने के लिए। क्या होता है? अब क्या होता है, मैं उसे बताऊँगा। सबसे पहले कुबरनेटिस हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे या डॉकर कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो देख लेते हैं। डॉकर का इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अ, टाइप करेंगे डॉकर डेस्कटॉप, ओके? डॉकर आप क्या करें, डॉकर डेस्कटॉप को में जाएँ और इसे आप इंस्टॉल कर लें। 2 मिनट लगेगा, मेरी मशीन में पहले से इंस्टॉल है, पर इसे आप यहाँ से
इंस्टॉल कर लें, ठीक है? ये डाउनलोड हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा आप काम क्या करें, मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है? ये इसी को आप ये ले लेना। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए, दूसरा आप क्या कीजिए, आप डॉकर हब में जाइए, hub.docker.com, ठीक है? ये आपका एक रिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है डॉकर का, जो मेरा हेल्प आएगा जब हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप जा करके आप साइन अप कर लें। तो मेरा तो पहले से ही लॉगिन है, तो मैं इसे लॉगिन करूँगा। आप क्या करना है, इसे साइन अप कर लेना। तो इससे क्या हुआ कि आपका डॉकर हब क्रिएट हो गया। डॉकर हब क्या करता है कि आपका जो भी आप यहाँ एक रिपॉजिटरी भी बना लें, जैसे मैंने टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से एक रिपॉजिटरी बनाया है, आप इस नाम से रिपॉजिटरी बना लें। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी मशीन में कभी भी अगर आप डॉकर्स का इमेज बनाएँगे, तो इमेज को आपको कुबरनेटिस में ले जाने के लिए या रन करने के लिए आप पहले यहाँ पुश करेंगे, अब पुश करके फिर कुबरनेटिस के थ्रू यूज़ करेंगे। ये आपका सिमिलर टू आप गिटहब की तरफ समझ लें कि गिटहब जो काम करता था, आपका कोड रिपॉजिटरी को रखता था और रख करके कहीं हम लोग सर्वर में डालना रहता था, वहाँ से वो पुल कर लेते थे। तो ये भी कुछ इस तरह काम करेगा कि हम लोग अपने डॉकर्स में जो इमेज बनाएँगे, इमेज माने क्या हुआ कि मेरे एप्लीकेशन का फोटोकॉपी विथ ऑल द डिटेल्स, जितना भी उसका डिटेल्स होता है, वो सारे लेके हम इमेज बनाएँगे और इमेज बना करके हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको पुश कर देंगे डॉकर हब में। फिर जब कुबरनेटिस में जब उसको हम लोग उसका नोड बनाएँगे, नोड माने एक तरह का वर्चुअल मशीन में जब हम उसको अब इम्पोर्ट करेंगे, तो हम लोग ये डॉकर हब से लेंगे। प्लेन एंड सिंपल, छोटा-सा लेकिन क्रिस्प वर्ड, ठीक है? तो चलिए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो ये मेरा एक डायग्राम देख लें। हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी कोई सर्विस बनाना रहा, तो मेरा जो भी फाइल्स है, उसके अंदर ये डॉकर फाइल होगा। डॉकर फाइल ही मेरा क्या करेगा, वो डॉकर में जाकर के उसका वो इमेज बनाएगा, चाहे जो भी सर्विस हो। हम ये आर्किटेक्ट को फ़ॉलो करेंगे। मेरा जो फ़ाइल होगा, मेरा फ़ाइल स्ट्रक्चर में ये डी कैपिटल डी डॉकर डॉक के या डॉकर फ़ाइल नाम का मेरा एक फ़ाइल होगा जस्ट विद द सेम नेम डॉकर फ़ाइल, जिसमें हम बताएँगे कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये डॉकर्स जब हम लोग कमांड हम लोग इसको रन करेंगे, तो ये डॉकर फ़ाइल में जो लिखेंगे, इसके थ्रू मेरा इमेज क्रिएट होगा, ठीक है? अच्छा, इमेज क्रिएट होकर के वो मेरा इमेज हो जाएगा। हम लोग इस इमेज को क्या करेंगे, डॉकर हब में डाल देंगे। डॉकर हब माने कि आपका यहाँ पर जो मैंने रिपॉज़िटरी बताया कि ये ऑनलाइन इसे डाल देंगे, ताकि बाद में इसे हम लोग कहीं से भी चाहें तो उस इमेज को यूज़ कर सकें, ठीक है? जस्ट लाइक गिट रिपॉज़िटरी। अ, वही तुम आ जाओ, क्यों क्या बोल रहे हो? हाँ, देन हम लोग अपने कुबरनेटिस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बना लेंगे, जिसका जितना रेप्लिका सेट बनाना है, नोड्स बनाना है, वो सारा डेफिनेशन हम लोग कुबरनेटिस में बना लेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इंफ्रा नाम का एक फ़ोल्डर बना लूँगा अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में और इंफ्रा के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दूँगा, ठीक है? उसके अंदर हम लोग ये बनाएँगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन दूँगा? देखिए, हम लोग कुबरनेटिस के थ्रू एक पॉड्स बना सकते हैं, पॉड्स माने एक कंटेनर, ठीक है? एक पॉड्स बना सकते हैं कि कंटेनर, या फिर हम लोग डिप्लॉयमेंट बना सकते हैं, या फिर हम लोग सर्विस बना सकते हैं। तो पॉड्स क्या हुआ? पॉड्स माने पहला बात है, पॉड्स क्या हुआ? पॉड्स आप कह सकते हैं कंटेनर एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगा, यहाँ पर जो है वही काम कर रहा है, ठीक है? उस वो पॉड्स बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है डिप्लॉयमेंट क्या है? देखिए, ये जो डिफरेंट नोड्स हैं, ये जो डिफरेंट नोड्स हैं, अगर हमको कोई कोड को, अगर ये मान लीजिए नोड्स पहला वन में हम पोस्ट का सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमको इसको अपडेट करना है, इसको अगर चेंजेस को अपडेट करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिप्लॉयमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है? तो डिप्लॉयमेंट्स क्या करता है? डिप्लॉयमेंट्स आपका जो भी नोड्स है, नोड्स को रन करने में मदद करता है, नोड्स को अपडेट करने में मदद करता है, या फिर आपका जो डॉकर इमेज में जो नया जो इमेज आएगा, उसे लाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ सर्विस क्या करता है? व्हाट डज़ दिस सर्विस डू? सर्विस आपका डिप्लॉयमेंट के बाद सर्विस आता है। सर्विस का काम है कि आपका इंटर सर्विस या इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन। इंटर सर्विस माने
ये एक नोड को दूसरे नोड से कम्युनिकेट कराने के लिए हेल्प कर सकता है या फिर आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कराने के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि आउटसाइड वर्ल्ड और इंटर सर्विस वर्ल्ड में किस तरह से हेल्प करेगा। लेकिन आप याद रखिए कि सर्विस का काम है 2, आपका एक नोड से दूसरे नोड्स में काम कराने के लिए जो हम लोग क्लस्टर आईपी जानते हैं, और इसे बाहर से काम कराने के लिए काम करता है सर्विस, जिसका हम लोग 2 वर्ड हम लोग जानते हैं। पहला है नोड पोर्ट और दूसरा है लोड बैलेंसर, ठीक है? तो आज के हम लोग वीडियो में जस्ट नोड पोर्ट तक देखेंगे कि नोड पोर्ट से हम लोग किस तरह से हम लोग बाहर से इसको कम्युनिकेट करा रहे हैं, ठीक है? तो मेरा मकसद यही है कि भाई मेरा मेरा अब ये मिडिल पोर्शन को ही देखते हैं, इसी में ही हम लोग सारा काम करेंगे और यहाँ पे ये सर्विस लेयर और ये डिप्लॉयमेंट लेयर आ जाएगा। तो जब भी कभी आपको पॉड बनाने बोलेगा, पॉड क्या करेगा, ये जो डॉकर का जो इमेज है इसको लेके यहाँ पे डाल देगा, रन करेगा, ठीक है? वो पॉड्स होता है, तो वो बनाना सीखेंगे और से देन ये डिप्लॉयमेंट का काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट क्या है, जो इमेज जो भी आपका आ रहा है, इमेज में जो भी अपडेट हो रहा है, उस अपडेट्स को लेकर के आपका पॉड्स में डाल देना, वो डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है? और बीच में सर्विस है, सर्विस का काम जैसे मैंने बोला कि एक पॉड से दूसरा पॉड का कम्युनिकेशन या आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन ये थ्रू सर्विस होगा। चलिए हम लोग कुछ-कुछ चीज़ जान गए, तो ये सारा चीज़ आपका कुबरनेटिस क्लस्टर करेगा। तो कुबरनेटिस क्लस्टर आपको ये सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मदद करेगा, ठीक है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे करें, कि भैया मेरा जो एप्लीकेशंस आता है, उसको डिप्लॉयमेंट्स करना है। तो कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। तो कुबरनेटिस क्लस्टर क्या होगा? ये जो सारा चीज़ को हम लोग कुबरनेटिस क्लस्टर कहेंगे। तो कुबरनेटिस क्लस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड, अ मास्टर टू मैनेज देम। माने ये सारा नोड्स का कलेक्शंस को हम लोग कुबरनेटिस क्लस्टर कहेंगे। बहुत जगह आदमी क्लस्टर बोलता है, क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर। तो क्लस्टर इज़ द कलेक्शन ऑफ नोड्स, जो भी नोड्स है। नोड्स के अंदर आपका पॉड्स रन करता है, और पॉड्स के अंदर आपका डॉकर का जो इमेज होता है, वो होता है, कंटेनर होता है, वो रन होता है। ठीक है? तो नोड्स क्या है? नोड एक तरह का वर्चुअल मशीन है। तो ये जो नोड्स बन गए, एक क्लस्टर के अंदर ये नोड्स बन गया, नोड्स आपका एक तरह का वर्चुअल मशीन की तरह एक्ट करता है। तो एक ही मशीन के अंदर वो अपना एक स्पेस ले लेता है, वो हर कुछ ले लेता है। ये हो सकता है कि वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन भी हो, और वो एज़ अ वो जैसा वर्चुअल मशीन काम करता है, माने वो डिफरेंट मशीन बन गया, ये भी इसको डिफरेंट मशीन की तरह बना देता है। ठीक है? तो पहले हम लोग क्लस्टर समझ गए, क्लस्टर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब नोड्स क्या होता है? नोड्स एक तरह का आपका वर्चुअल मशीन की तरह ट्रीट करता है, एक जो आपका एप्लीकेशंस के अंदर कुबरनेटिस से हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? तीसरा पॉड्स क्या है? पॉड एक तरह का कंटेनर है, कंटेनर माने जहाँ पर मेरा कोड रन करता है, ठीक है? तो पॉड इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपका कोड रन करता है। अब पॉड में एक या एक से ज़्यादा कंटेनर रह सकता है, ठीक है? नाउ डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट जो है, वो आपका ये सब को मॉनिटर करने के लिए, ये सब जितना भी पॉड्स आपका है, उसके अंदर जो इमेजेस है, इसे आपका मॉनिटर करने के लिए, अपडेट करने के लिए, उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? और सर्विस क्या है? सर्विस जो है, आपका एक्सेस करने के लिए, चाहे वो एक पॉड से दूसरा पॉड हो या इस पॉड को बाहर से, ठीक है? आउटसाइड वर्ल्ड से अगर हम लोग को कम्युनिकेट कराना है, दैट इज़ थ्रू सर्विस। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग सब समझ गए कि डॉकर क्या होता है? तो डॉकर क्या होता है? डॉकर का अगर हम डेफिनेशंस चले जाएँ, मेन डेफिनेशन चले जाएँ, ऑलवेज़ अ, लर्न द मेन डेफिनेशन, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा चीज़ क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन डेफिनेशंस में चले जाते हैं। तो डेफिनेशंस के थ्रू बोलता है कि डॉकर्स इज़ अ टूल दैट हेल्प डेवलपर टू बिल्ड मैनेज द एप्लीकेशन। देखते हैं क्या लिखा है? या accelerate how you build, share and run application। माने डॉकर हेल्प डेवलपर टू बिल्ड, रन, शेयर एंड वेरीफाई एप्लीकेशन एनीवेयर। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इमेज बना के हम लोग डॉकर हब में जाएँगे, तो इसके थ्रू डॉकर इमेज से हम लोग बिल्ड बनाएँगे, बिल्ड बना के डॉकर हब में डाल करके इसको शेयर करेंगे, शेयर करके उसको पुल करके हम लोग उसको रन करेंगे फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है? अब इसको करने के लिए हमारी मशीन में अगर मैं नोड.जेएस का एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो मेरे मशीन में नोड हो या ना हो, वो सबको हमको सोचने का परवाह नहीं है। ये मैं कोड लूँगा, रन करूँगा,
एंड इट विल रन एज इट इज एज अ सिंपल एप्लीकेशन। जैसा हम लोग exe फाइल को रन करके रन करते हैं, सेम उसी तरह से ये डाउनलोड होकर के हम लोग इसको रन कर सकते हैं। चलिए, अब कुबरनेटिस, इसके बाद हम लोग कुबरनेटिस देखा। तो कुबरनेटिस क्या है? कुबरनेटिस एक टूल है जो कि हम लोगों को अ, ये जितना भी पॉड्स होता है, नोड्स होता है, इसको मैनेज करने के लिए करता है। इसका भी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। कुबरनेटिस आयो, ठीक है। तो कुबरनेटिस आल्सो नोन एज KATS करते हैं, इज ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट स्केल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंटेनराइज एप्लीकेशन। तो जो यहाँ पे डॉकर इमेज से जो हम लोग कंटेनराइजेशन बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उसको डिप्लॉय करना, ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना, स्केल करना और मैनेज करने के लिए हेल्प करता है कुबरनेटिस, ठीक है। तो चलिए, ये जो बात हमने बोला था ऑफिशियल डेफिनेशंस भी वही इस तरह का रिलेटेड कर रहा है बात को। तो हम लोग चलिए, हम लोग अपने एप्लीकेशंस में हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज के लिए आपका डॉकर फाइल के लिए, डॉकर को रन करने के लिए हम लोग को डॉकर फाइल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जाएंगे कोड्स में जाएंगे तो ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा कोड है। कमेंट्स में कमेंट, ये है सर्विस है, इवेंट में इवेंट, लाइब्रेरी फ्रंट एंड में फ्रंट एंड सर्विस था, मॉडरेशन, पोस्ट और क्वेरी, ये पांचों सर्विस था। तो अगर आपको इमेज बनाना है यहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डॉकर फाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। डॉकर फाइल किस लिए काम आएगा? आपका डॉकर का इमेज बनाने के लिए। तो ये डॉकर फाइल हमने, ये 6 लाइन हमको लिख देना है मिनिमम फॉर नोड.js एप्लीकेशन। फिर आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आपका काम होगा, जो भी आपका वर्क होगा वो आप डाल सकते हैं। पर मिनिमल जो रिक्वायरमेंट होता है नोड.js का, मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से, जो कि बहुत स्मॉल एप्लीकेशन है, वो ये 6 लाइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला लाइन जो बोलता है फ्रॉम नोड अल्पाइन, माने मैं बोल रहा हूँ कि नोड को ले लो। मेरा एप्लीकेशन नोड.js में रन करता है, नोड.js इस पे चाहिए। मेरे मशीन में भी है, लेकिन जब ये दूसरे की मशीन में रन होगा, तो उसमें शायद नोड.js हो या शायद ना भी हो, तो इसलिए पहले ही उसे ले लो। उसके बाद डॉकर जो आपका एक कंटेनर बना देता है, कंटेनर और मोर और लेस एक मशीन होता है, वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम एक डायरेक्टरी बना लो, एडमिन बैश SSH करके, यू क्रिएट योर ओन सेटअप, अपना एक जगह बना लो। डॉकर वही करता है, आपके मशीन में ही वो अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, जो वर्चुअल मशीन की तरह काम करे। वो उसका अपना रैम होगा, अपना मेमोरी होगा, सारा लेकर के काम करेगा। तो इसीलिए मैंने उसका डायरेक्टरी का नाम ऐप बोल दिया। अब सिंस ये नोड जेएस एप्लीकेशन है, और मुझे ये पैकेज जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैकेज जेसन में ही इसका सारा डिपेंडेंसीज होता है और भी सारा चीज होता है, ठीक ठीक है। तो मैंने थर्ड लाइन में क्या कहा कि कॉपी कर लो पैकेज डॉट जेसन। तो पहले मैंने कहा कि नोड अल्पाइन से ये नोड को इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल हो गया। फिर एक डायरेक्टरी बनाओ, ऐप नाम का एक डायरेक्टरी बन गया उसी डॉकर इन्वायरमेंट के अंदर। देन पैकेज जेसन को ले लो, ठीक है। और लेने के बाद ये कमांड रन करो। कमांड का नाम है npm इंस्टॉल। तो क्या होगा, ये पैकेज डॉट जेसन, मेरा एप्लीकेशन में जो पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैंने पोस्ट के लिए एक्सियोस कोर्स एक्सप्रेस नोडमोन लिया था, तो वो सारे लेकर के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये फिफ्थ लाइन जो लिख रहा है, कॉपी डॉट बैकस्लैश स्पेस डॉट बैकस्लैश, इसका माने होता है कि इस फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सारे को तुम कॉपी कर लो, ठीक है। और लास्ट मैंने लिखा है cmd, क्या लिखा है, npm स्टार्ट। एक्चुअली स्पेस की जगह कॉमा दिया जाता है, कमांड इस तरह से लिखा जाता है कि मेरा कौन सा कमांड इसको रन करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये चीज ले करके आपका डॉकर एक इमेज बिल्ड कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होता है, नोड मॉड्यूल। तो जैसा गिट इग्नोर होता है, उसी डॉकर इग्नोर में हम लोग ये इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉकर फाइल और ये गिट इग्नोर फाइल हम लोग क्या करेंगे, मेरा जितना भी एप्लीकेशन है, सर्विस है,
उसमें ये कॉपी करके डाल देंगे। सारा तो काम एक है, इसलिए मैंने क्या किया सारे में डाल दिया। ग्रेट, ना प्रॉब्लम ना कुछ, ये अपना और इसके अंदर जितना भी फाइल्स लेकर के वो जब हम इसको इमेज बनाएँगे तो वो चला जाएगा, ठीक है? तो इमेज हम लोग कैसे बनाएँगे डॉकर में? देखिए इसमें मैंने एक कमांड लिखा होगा। हुँ, 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 हुँ। यप, इमेज बनाने के लिए आपको पता है डॉकर बिल्ड डैश टी, आपका जो रिपॉज़िटरी का नाम आपने डॉकर हब में बनाया था वो स्लैश ये सर्विस का नाम देना चाह रहे हैं वो कोलन वर्ज़न नंबर, अगर आप वर्ज़न देना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको ओमिट कर दें, वो लेटेस्ट वर्ज़न आपका ले लेगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में वर्ज़निंग की दरकार है कि नहीं 0.1 रखना है, फिर 0.2 रखना है, 0.3 रखना है, ताकि अगर कभी हो तो मैं रोल बैक कर सकूँ, तो उसके लिए ये है, एल्स आप इसे लेटेस्ट कर दें तो आपका वर्ज़निंग का झमेला नहीं होगा। ये डॉट माने आप जिस रिपॉज़िटरी में हैं, उसी रिपॉज़िटरी के अंदर ये इमेज बना देगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक काम करके देखते हैं। नीचे से कॉपी कर रहा हूँ। लास्ट में मैंने सारे कोड को एक-एक करके लिखा है, तो मैं उसी उसी कोड को लेकर के मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है? हुँ। हाँ, 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 हाँ। चलिए अच्छा टेक्नो फाइल फ़िरदौस हाँ, ठीक। तो पहला मैं पोस्ट का अगर मुझे इमेज बनाना रहा, तो मुझे उस रिपॉज़िटरी में जाना है, सीडी स्पेस ट्रेनिंग के अंदर पोस्ट, ठीक है? पोस्ट में मेरे पोस्ट में मेरा ये डॉकर है, करेक्ट? ये डॉकर फाइल है, तो ये रन होगा। देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ जस्ट गिव मी हाँ, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मैं होप करता हूँ कि इसके बाद आप लोगों का एक कांसेप्ट जो है रिगार्डिंग डॉकर वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ? हाँ, चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ या लिखता हूँ, छोड़िए पहले लिख लेता हूँ उसके बाद में कॉपी करूँगा। क्या लिखना पड़ता है? डॉकर बिल्ड डैश टी फिर आपका रिपॉज़िटरी का नाम, मेरा रिपॉज़िटरी का नाम अगर आप देखना चाहें, तो मैंने डॉकर हब में जाकर के टेक्नोफाइल फिरदौस नाम से बनाया, ठीक है? ये नाम से बनाया। तो ये नाम स्लैश पोस्ट TRAING ठीक है? इस तरह से नाम दे दूँगा। क्या हुआ? अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये उसे समझ में नहीं आया कि बिल्ड कहाँ से बनाएँ, ठीक है? इसके साथ-साथ एक डॉट देना पड़ता है, जो बताता है कि अच्छा आपको बिल्ड जो है, जिस रिपॉज़िटरी में इसी का डॉकर फाइल से बनाएँगे। तो देखिए जब किया तो आप देखिएगा पहले ये नोड अल्पाइन से ये नोड को पहले इंस्टॉल किए, ये डॉकर से नोड अल्पाइन रिपॉज़िटरी से लिया, ठीक है? इसे वो डॉकर का डेफिनिशन देख के इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद ये नोड का ये आ गया मेरे मशीन में नोड्स, ठीक है? देन क्या किया ये वर्क डायरेक्टरी इसे बनाया, जो मैंने कमांड लिखा था उसे एक-एक करके पैकेज जैसे लाया, इंस्टॉल किया, कॉपी किया और ये आपका इमेज बना दिया, ठीक है? ये इमेज मेरा बन गया। इमेज तो मेरा बना है यहाँ लोकल में, अगर आप लोकल में देखना चाहें और यहाँ पे आप कंटेनर में जाएँगे, तो अभी आपको एक इमेज दिखेगा। हाँ, 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 हाँ। चलिए इसे मैं
अच्छा ये आप गेट टू ये और ये ऐसा कहाँ गया सर? टेक्नोफाइल फिरदौस, इसे थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, तो इमेज नाम आपको समझ में आएगा। यस, ये ना, ये आपका ये आपका बन गया, ठीक है? अ, ट्रेनिंग पोस्ट ये रहा, ये आपका इमेज बन गया, ठीक है? यहाँ पे आपको इमेज दिखने लगा। अब ये इमेज तो बन गया, ये इमेज तो बन गया, पर इमेज को मैं लूँ कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये इमेज को हम लोग डॉकर हब में पुश करेंगे। यहाँ पर हम लोग पुश करेंगे। पुश कैसे करेंगे? जैसे ये देखिए, ये पब्लिश 1 दिन पहले हुआ है। अब इसी नाम से हमने नया जो बिल्ड बनाया है, वो बन गया। अब इसे पुश करने के लिए सेम कमांड, ये डॉट-डॉट को हटा देंगे, बिल्ड की जगह लिखेंगे पुश। अच्छा, इससे पहले क्या करना, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस जिस चीज़ को लेकर के, जिस यूज़र आईडी पासवर्ड से, उसे थोड़ा दिमाग में रख लेना है। और यहाँ पर इसमें आप साइन इन कर लेना, ठीक है? तो मैं साइन इन भी कर लेता हूँ। ओके, वहाँ से साइन इन करेंगे, आपको डॉकर्स में बोलेगा साइन इन कीजिए और आप इसे साइन इन कर लीजिए, ठीक है? ये आपका साइन इन हो जाएगा। ये मेरा साइन इन हो गया विद द सेम यूज़र नेम, ओके, ठीक है? टेक्नोफाइल फाइबर्स के नाम से। तो अब मैं जब ये बिल्ड करूँगा तो क्या होगा, ये जो मेरा इस नाम से मेरा जो इमेज है पोस्ट ट्रेनिंग, उसे लेकर के वो बिल्ड को डॉकर में डाल देगा। देखता हूँ, पोस्ट ट्रेनिंग करके अभी तक तो मेरे डॉकर में शायद नहीं है, डॉकर हब में नहीं है, ट्रेनिंग पोस्ट है लेकिन पोस्ट ट्रेनिंग करके नहीं है। लेट्स रीरन। अच्छा, यहाँ पे ये तो रन हो रहा है, ये अभी भी रन हो रहा है, अभी तक माने ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया, पोस्ट ट्रेनिंग करके मैंने डाला है नाम से, तो क्या होगा, यहाँ यहाँ पर देखिए, ये अभी लेस देन अ मिनट, अभी जस्ट ये पुश होके ये आपका नया डॉकर का कंटेनर बन गया, ठीक है? तो सेम काम आपको सारे में करना है। सारे इसमें जाने के बाद जो भी आपका रिपॉज़िटरी है, आपको सारे में जाना है, जैसे कमेंट में जाना है, कमेंट में जा कर के, तो कमेंट में चला जाता हूँ, सीडी स्पेस डॉट डॉट, सीडी स्पेस कमेंट, ठीक है? कमेंट से कमेंट, और ये कमांड को चेंज करना है, ठीक है? ये पोस्ट ट्रेनिंग की जगह पोस्ट कमेंट दे या फिर कमेंट ट्रेनिंग दे, और इसके बाद ये उसे पुश कर दे। कमेंट ट्रेनिंग देने के बाद इसे यूँ पुश कर दें। तो ये काम आपको पाँचों में करना है। करने के बाद आप देखेंगे आपका सारा जो भी इमेज है, वो आपका यहाँ आ गया। ओके? तो यहाँ मेरा इमेज आ गया। वेल एंड गुड। तो अब डॉकर का काम ये लमसम कंप्लीट हो गया। डॉकर ने क्या किया, आपका जो एप्लीकेशन था, आपके मशीन में जो चल रहा था, उसे लिया, ठीक है? उसे लिया, लेने के बाद आपका एक इमेज बनाया। इमेज क्या है, मैं कह सकता हूँ एक तरह का ईएक्सई फाइल बनाया। ईएक्सई फाइल बना करके अप कर दिया। डॉकर का काम खत्म। डॉकर में आपका ये है, अभी ये कंटेनर इमेज को आप अपने मशीन में लें और फिर इसे यूज़ करें। ये कौन करता है? ये करता है कुबरनेटिस, जिसको हम k8s कहते हैं, ठीक है? कुबरनेटिस आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? अपने डॉकर में जाएँगे, डॉकर में जाने के बाद आई थिंक यहाँ जाएँगे, प्रेस, यहाँ जाने के बाद ये देखिए, ये जो सिंबल होता है, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुबरनेटिस में जाएँगे, इसे इनेबल करके यहाँ अप्लाई एंड रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इट विल इंस्टॉल कुबरनेटिस, और कुबरनेटिस के लिए जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप एक कमांड यूज़ कर पाएँगे। क्या कमांड? अ, kubectl, kubectl, ये कमांड आप यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? ये कमांड मैंने दिया, तो ये ऑप्शन दिया, अगर आपका
ये इंस्टॉल नहीं होगा कुबरनेटिस तो ये बोलेगा कैन नॉट आई मीन कैन नॉट फाइंड दिस टर्म एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है? तो यहाँ पर आपको हेल्प देने से आपको सारा कमांड्स का कुछ-कुछ मिल जाएगा क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुबरनेटिस को हम लोग कैसे करके यूज़ करेंगे और किस तरह से हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़रूर बताएँ कि किस तरह से हम अपने इस ट्यूटोरियल को और बेहतर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग किस तरह से अ, अब ये जो डॉकर का हम लोगों ने इमेज जो बनाया है, इसे हम लोग कुबरनेटिस के थ्रू रन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अ, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।